वो कहते हैं ना कि परिवार में सिर्फ 2 लोग हों कमाने वाले, बाकी पूरा परिवार खाता रहेगा, कुछ करेगा धरेगा नहीं, और आराम से भर पेट खाएगा पिएगा सोएगा ऐश काटेगा। बाकी 2 लोग मतलब मजदूर की तरह लगे रहेंगे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। इस टेस्ट मैच का ये चौथे दिन का ये हाल नहीं था, ये पूरे टेस्ट मैच का यही हाल चल रहा है। उस टाइम पे जायसवाल ने 100 बना दिया पहली इनिंग्स में, इसने केएल रनर बना दिए, शुभमन गिल ने रन बना दिए, ऋषभ पंत ने। बाकी लोगों को बैटिंग करने से मतलब था नहीं था। इस इनिंग्स में केएल राहुल और ऋषभ पंत को रन बनाने से मतलब था। उन्होंने रन बना के इंडिया को एक ऐसी लीड पे आके पहुंचा दिया है कि हाँ हम टेस्ट मैच का जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। बाकी सबको किसी को कोई मतलब नहीं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह को छोड़ के किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसकी बॉलिंग कहां गिर रही है, बॉल बैट्समैन के आंख के नीचे गिर रही है, बस चौवे छक्के पड़वाने हैं और वही सब करता रहेगा। जसप्रीत बुमराह को छोड़ के कौन कुछ कर रहा है? आज भी देखो एक मौका बना, वो भी जसप्रीत बुमराह बनाया। सिराज आ रहे हैं, मतलब बैक टू बैक फोर्स ऐसे पड़ रहे हैं सिराज को, एज इफ कि कोई 10 साल का बच्चा बॉलिंग कर रहा है एक प्रो प्लेयर को। सिराज को देख के उन लोग सोच रहे हैं ये तो ऐसे ही है चितरई, इसको तो उड़ा धर देंगे, और वही कर भी रहे हैं। अपने मतलब कि जो वो लोग कहते हैं वही सेम चीज कर रहे हैं। ऋषभ और केएल ने क्या बैटिंग करी है, सारे हना बल्लेबाजी, कोई मौका नहीं दिया है, चांसलेस बैटिंग करते चले गए। ऋषभ ने वो फॉल शॉट खेला, वो 6 मारने के लिए गए बशीर को और ऋषभ आउट हो गए। अरे भाई तुम लोग को ये सोचना चाहिए था, तुम्हारे बाद करुण नायर है जिसका मतलब कि इतने साल के बाद इंडिया खेल रहा है, जिसका पहली इनिंग में 0 बना है, कॉन्फिडेंस शैटर है। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना जमीन आसमान में अंतर होता है। वो प्रेशर जो लेकर आता है इंटरनेशनल क्रिकेट, उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते हो। फॉर्म अपनी जगह है, मगर जो इंटरनेशनल खेलने का वो भी इंडिया के लिए जो प्रेशर आता है ना, बिलियंस ऑफ लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं, हजारों लोग स्टेडियम में है, आधे से ज्यादा स्पेक्टेटर्स इंडियन है और तुम्हारे भरोसे बैठे हुए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस लेकर यहां आए थे और फिर 4 बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि पता नहीं हमको उस टाइम पे 300 बनाने के बाद ऐसा क्या हो गया, मुझे सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट नहीं किया। भाई कुछ लोग होते हैं जिनको कम मौके मिलते हैं, उनको उन्हीं को भुनाना पड़ता है और उनको कुछ ना कुछ अपना करके दिखाना होता है। ठीक है, तुम्हारा भी वही नाम है, उसी में ही शामिल हो। 34 साल के हो चुके हो, बचा कुछ है नहीं शरीर में दम, जो बचा है यहां लगा दो। इन 4 टेस्ट मैच बचे रह गए हैं। पहला टेस्ट मैच तुमने करुण भाई ऐसी तैसी करवा दी है, अब जो बचा है यही बचा है। इसके बाद तुम कभी दोबारा इंडियन टीम में दिखोगे नहीं अगर तुमने कुछ किया नहीं, फिर कहने लायक नहीं रह जाओगे किसी को भी। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके 750 की एवरेज जितने रन बनाना है बनाओ, कोई पूछने वाला फिर नहीं है। फिर सब तुमको यही कहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में फेलियर हो। एक बार 300 बनाने के बाद प्रेशर हैंडल कर ही नहीं पाए एक्सपेक्टेशंस का। सरफराज खान को बाहर किया गया है, उस लड़के को जो इंडिया के लिए 100 बना चुका है, 90s बना चुका है, इंडिया ए के लिए उसने रन बनाए हैं, बट उसको यहां रोका नहीं गया इंग्लैंड में। तुमको टीम में शामिल किया गया है उसके ऊपर जिसने रन बनाए हैं। क्या सिलेक्टर्स का वो है कि क्या देखा कि उनको नहीं लग रहा था सरफराज कुछ कर पाएगा? आई रियली डोंट नो, बट जो तुम्हारी मैंने बैटिंग देखी है और जो वहां कॉन्फिडेंस देखा है, मैं समझ सकता हूँ पहली इनिंग में 0 कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। इतने साल के बाद वैसे भी खेलने को मिल रहा है, और फिर दूसरी पारी में जब खेल रहे थे तो कॉटन बोल्ड हो गया। भाई क्रिकेट में कोई अनलकी और लकी डिसमिसल नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक अनलक या अनलकी या बदनसीबी। भाई तुमने शॉट गलत खेला और तुम आउट हुए हो। तुमने टीम को लेट डाउन किया है, पूरे देश को लेट डाउन किया है। इंग्लैंड के लिए 350 रन बनाना 5वें दिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जाएंगे टारगेट के लिए और वो तेज खेलेंगे, रुक रुक कर नहीं खेलेंगे। भाई अब कल भाई जो तुमने करा है ना, मतलब तुम सब लोगों ने मिलके जो 4 दिन में, पहला दिन छोड़ के बाकी 3 दिन जो तुम लोगों ने अपनी छितरई कराई है, जिस तरह से अपने आप को तुम लेट डाउन कर सकते थे उस हर तरीके से तुम लोग ने कर दिया है। जो हुआ सो हुआ। अब ये जो 5वां दिन है ना,
जहां पर शायद हाफ चांसेस बनेंगे उनको भाई कन्वर्ट करो। एक भी कैच ड्रॉप हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एक भी नो बॉल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उस पे आउट हो जाए तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हर एक बॉल पे अपने आप को कमिट करो। हर एक अपने आप मतलब खुद एक एज अ कैप्टन अपने आप को रख के देखो कि तुम एक खुद कैप्टन हो। तुम वो नहीं हो कि जो कि बस सामने आया और उससे बस खाना पूर्ति करनी है। ना भाई ना, अब जो है ना, अब तुम ही लोग हो। अब पूरा देश तुम ही लोग पे डिपेंडेंट है, तुम्हारी कैचिंग पे। बुमराह भाई अपनी बॉलिंग करेंगे अच्छी, शायद उनको वो टेक ऑन ना करें, उनको रिस्पेक्ट दें। बाकी हमारे जो बॉलर है उनको सूते। भाई तुम लोग को मारने जाएंगे वो लोग, तुम्हारे पास चांसेस ज्यादा हैं विकेट लेने के। तुम स्टंप टू स्टंप बॉल उनको करो ही मत। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंको, वहां से बॉल स्विंग हो रही है, अभी भी स्विंग हो रही है वहां से बॉल स्टंप में रखोगे वो मारेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर रखोगे तो एज लगने के चांसेस है। थर्ड मैन को भी पीछे रख लो ताकि चौवा ना जाए, और पेंट या जगह लगेगा तो कैच आउट भी हो सकता है। जायसवाल भाई, गिल भाई, करुण भाई, राहुल भाई, आप 4 स्लिप्स में हो गए, गलती की कोई गुंजाइश अब नहीं है। अब मतलब स्लिप फील्डर्स छोड़ो, हमारे जो और भी फील्डर्स हैं सबको अपने आप को यह समझना होगा कि वी आर द बेस्ट फील्डर्स ऑफ दिस प्लेनेट। वो विराट कोहली का वो डायलॉग याद था ना लॉर्ड्स में, फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। भाई सिंपल यही करना है, दे शुड लिटरली फील हेल आउट देयर। कल पूरा दिन मतलब आंख उगलना है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें सिर्फ 10 गेंदें अच्छी डालनी है और 10 पे 10 विकेट मिलेंगे, उनके एज लगेंगे, बोल्ड भी होंगे, रन आउट भी होंगे, वो भी पैनिक करेंगे, वो बेखौफ खेलेंगे, उनके नीचे तक बैटिंग है। तुमने आराम से तुम 150 रन की पहले इनिंग्स में लीड ले सकते थे और दूसरी इनिंग में तुम आराम से 450 बना सकते थे, बट तुमने दोनों बार अपने आप को उस टाइम फील्डिंग से लेट डाउन किया, बैटिंग से भी लेट डाउन किया था। 471 की जगह 600 होने चाहिए थे और इस टाइम पे 450 होने चाहिए थे। तुमने दोनों बार लेट डाउन किया अपने आप को, बैट्समैन ने लेट डाउन किया और फील्डर्स ने। बॉलर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, किसी ना किसी तरह ब्रेक थ्रू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जसी भाई जो हो सकता है वो करेंगे अपनी तरफ से कल। भाई उस आदमी को भाई प्रेशर मत दो, उसको सपोर्ट दे दो, उसकी बॉडी ब्रेक डाउन मत करो यार, उसका करियर के साथ खिलवाड़ ना करो। सोचो कि क्या बॉलिंग करनी है और उसको इंप्लीमेंट करो वहां पर। ये पोर्की वाला डोमिनेट मुझे नहीं चाहिए। आज जो मैंने तुम्हारी बैटिंग देखी है ऋषभ पंत के बाद, भाई मेरा देख के जो खून खौल रहा था मैं बता नहीं सकता हूं। मैं लाइव आ नहीं पाया किसी रीजन से, नहीं तो वो वीडियो जो जाने कितनी लंबी बनती अभी तक चलती रहती। इस टाइम रात के 2 बज रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं अभी आया हूं, बाहर गया हुआ था और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। भाई मतलब अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट फील्डिंग करनी है और अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट बॉलिंग करनी है। बुमराह भाई के अलावा और कोई है नहीं, उनको भाई सपोर्ट दे देना। अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, रन मत खाना, विकेट्स के लिए जाना एंड अपने आप पे भरोसा रखना। एक प्लान के तहत बॉलिंग करना, ऑफ स्टंप के बाहर खिलाते जा रहे खिलाते और एक अंदर फेंक दिया। ये नहीं कि 2 बाहर फेंकी, ये तीसरी अंदर फेंक दिया, फिर लेग स्टंप पे फेंक के दे रहे हो, कभी शॉर्ट पिच फेंक के दे रहे हो। जस्ट यूज ऑफ ब्रेन वाइल बॉलिंग। बस इतना कहना चाहूंगा। हम सब तुम पे डिपेंडेंट हैं, हम सब तुम्हारे ही इंतजार में बैठे होंगे। कल क्या करोगे? एक गेंद इवेंट होनी चाहिए, उनके लिए ये 350 रन हेल हो जाने चाहिए। भाई चेस 350 रन चेस नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ जाए ना। पुट योर बॉडी ऑन द लाइन यार, जस्ट डू इट फॉर इंडिया। बस इतना ही कहना चाहेंगे। जो तुमने 3 दिन में कबाड़ा किया है ठीक है, हो गया, लीव इट असाइड, रख दो, एक कबर्ड में जाके बंद करके आ जाओ उसको। उस एक दिन को जीतना है बस, वो कल का दिन है।
तुम्हारी बॉलिंग 2 कौड़ी की, इंग्लैंड की बॉलिंग बैटिंग इस टाइम वर्ल्ड क्लास। अगर तुम यहां से इंग्लैंड को रोक दिए तो भाई इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि हाँ भाई इन बॉलर्स ने आखिरकार 4 दिन के बाद सीख ही गए बॉलिंग कहां करनी है। ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, जो हुआ सो हुआ, बस कल मैच जीत जाना है, हर हाल में जीतना है। टिल देन, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टिल देन, जय हिंद।